बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है MR93 अकेडमी से। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए, इसकी पीपीटी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको वहाँ पर उसके नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों की वह संख्या जो कक्षा में नहीं हो सकती। तो 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 8 का भाग किसमें नहीं जा रहा, वही इसमें संख्या नहीं। 8 चौके 32, 8 5 40, 8 7 56, 36 नहीं आता ना 8 के पाड़े में, तो 2 नहीं हो सकता। तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ो, 5 + 3 8 होता है, और 8 का भाग दे के देखिए सभी ऑप्शंस में, आपको पता लग जाएगा कौन सी संख्या इसके अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और शीशा, क्या क्या है? जस्ता, तांबा और शीशा। जस्ता, तांबा और शीशा का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3:1। फिर एक और हमने धातु बनाई है इसी से, 5:4:3। तो देखिए जो पहली मिश्र धातु हमने बनाई है उसके अंदर जस्ता कितना है? कुल इसको जोड़ो, 3 और 1 4, 5 6, 2/6। 6 में से 2 भाग जस्ता है, 6 में से 3 भाग तांबा है, 6 में से 1 भाग शीशा है। ऐसे ही 5 4 9, 9 और 3 12, मतलब 12 में से 5 जस्ता है, 12 में से 4 तांबा है, और 12 में से 3 भाग शीशा है। ये बात आपको समझ में आई? अब वो कह रहे हैं इसको मिला करके, मतलब जस्ते को जस्ते के साथ जोड़ो, तांबे को तांबे के साथ जोड़ो, और शीशे को शीशे के साथ जोड़ो। मतलब देखो, जस्ता, तांबा और शीशा, इनको जोड़ के आपको आंसर निकालना है। 2/6 + 5/12 ये जुड़ जाएंगे, अनुपात 3/6 + 4/12 ये जुड़ जाएंगे, अनुपात 1/6 + 3/12। अब आपको लेसन लेकर सॉल्व करना आना चाहिए। यदि आपको लेसन में बिल्कुल भी दिक्कत है तो हमारे चैनल पर लेसन की एक वीडियो बनी हुई है, आप वहां जाकर विजिट कीजिए और उसे अच्छे से देखिए और समझिए। तो जब अपने यहाँ से 6 और 12 का लेसन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 12 को यहाँ गुणा कर देंगे और इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 दूनी 4 + 5। समझ गए? ऐसे यहाँ पर भी लेसन कितना आएगा? 12। 12 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 + 4 बटे में 12, 2 + 3। नीचे के देखो 12 12 12 कैंसिल, 5 और 4 कितना हो गया? 9, 6 और 4 कितना हो गया? 10, 3 और 2 कितना हो गया? 5। ऐसा कोई पहाड़ा है जो तीनों संख्याओं को काटता हो? नहीं है। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया? 9:10:5। इस तरह से क्वेश्चन करना है। ये RS प्री के अंदर पहले आया हुआ क्वेश्चन भी है, और ये ग्राम सेवक और हॉस्टल वार्डन के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वे समानुपाती हो जाए? मतलब 4 में क्या जोड़ें, 8 में क्या जोड़ें, समानुपात 16 में क्या जोड़ें, और 26 में क्या जोड़ें, ये कहना चाह रहा है ये प्रश्न। तो हमने क्या जोड़ लिया? सब में x जोड़ दिया। समानुपात का मतलब होता है बाहर वाली संख्याओं का गुणा बराबर होता है अंदर वाली संख्याओं का गुणा के। ये चीज होगी, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, और किसकी वैल्यू निकालेंगे? हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 26 को 4 से गुणा करेंगे, 26 चौके 104। फिर 4 को x से करेंगे तो 4x, 26 को x से करेंगे तो 26x, और x को x से करेंगे तो x²। 16 को 16 8 128 प्लस 8x प्लस 16x प्लस x²। x² से x² कैंसिल, एक्स वाले एक साइड बिना एक्स वाले एक साइड, ये हमको ऐसे कर लेना है, ठीक है ना। तो 104 एक्स नहीं आएगा इसके ज्यादा ना, 26x, 26 और 4 कितने हो गए? 30x, और 16 और 8 24x। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, एक्स एक्स वाला बराबर ये कितना है? 128 में से माइनस क्या हो जाएगा? 104 हो जाएगा। 30 में से 24 गए, 6x बराबर 24,
एक्स का मान कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। अपने को क्या जोड़ना है 4 जोड़ना है, क्या जोड़ना है 4 जोड़ना है सभी संख्याओं में। अगली बात समझ में, इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करनी है और आया हुआ क्वेश्चन है ये 2018 के एग्जाम से। नेक्स्ट देखिए, एक महाविद्यालय में गणित भौतिकी और राशिय शास्त्र के सीटों का अनुपात इतना है, उनमें कर्मशः इतना बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। गणित, ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। भौतिकी और रसायन शास्त्र कितना है अनुपात, 2:3:4। 40% बढ़ गया, 40% बढ़ गया मतलब पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 140। 20% हो गया तो 120/100, और 110% हो गया तो 110, 10% बढ़ गया तो 110/100। ये आप सॉल्व करेंगे तो इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 100 से 100 तो सब में कट गया। ठीक है, 0 से 0 अनुपात के आपस में कट गई। 14 दूनी 28, 12 तिया 36, 11 चौके 44। ऐसा कोई पहाड़ा जिससे कटने हो 4 से, 4 7 28, 4 9 36, 4 1 11 चौके 44, 7:9 क्या, ये क्या हो गया इसका आंसर। आपको क्वेश्चन जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार, तो आपको क्वेश्चन याद होने लग जाएंगे। और हर क्वेश्चन का अलग टाइप होता है, अलग हल करने का उसका तरीका होता है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई जेड की गति का अनुपात 2:3:4 है, यानी स्पीड कितनी है 2:3:4। 120 किलोमीटर की मैराथन को पूरा करने में समय का अनुपात कितना होगा। समय निकालना है, क्या निकालना है समय। तो समय निकालेंगे कैसे। समय निकालने के लिए जैसा कि हमको पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ से यदि आप समय निकालेंगे तो क्या आएगा, समय बराबर आएगा दूरी बटा चाल। और अपने को सभी के लिए क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय पहले के लिए एक्स के लिए दूरी कितनी है 120, और चाल कितनी है 2, एक्स मान लो अनुपात दे रखा है। ऐसे ही y के लिए देखिए 120/3, और z के लिए देख लीजिए 120/4। हमें पता है इनका सबका क्या निकालना है अनुपात, तो 120 से 120 कट गया, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 ये आएगा हमारे पास। लेकिन मैंने आपको बताया अनुपात भिन्न में नहीं होता है, तो अपने क्या करेंगे इसका लैसा लेंगे। 4, 3 और 2 का जब हमने लैसा लिया तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा। तो जब 12 को यहाँ से गुणा कर देंगे, 12 को इसके साथ भी गुणा कर देंगे और 12 को इसके साथ भी गुणा कर देंगे, तो कितना रह जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 3। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 6:4:3। मैं आपसे फिर कह रही हूँ यदि लैसे में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर लैसे और मैसे की वीडियोस देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट चलिए, इसकी थ्योरी हमने पहले वीडियो में कर ली है, यदि आपने नहीं देखी है तो उसे आप देखिए, थ्योरी को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को करने का अभ्यास कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सीमा के गुल्लक में ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों से 25% अधिक है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 25% अधिक है। तो इसमें क्या है, हम कुछ मानेंगे एक संख्या, जैसे कि हमने उसने बोला 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो अपने को पता होनी चाहिए ना 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, सॉरी 4, कितनी है 4 है। तो अब वो कह रहा है कि उससे अधिक है, कितने प्रतिशत 25% अधिक है। तो 2 रुपए के सिक्कों, ये तो 5 रुपए के सिक्के हो गए, फिर 2 रुपए के सिक्के निकालने हैं अपने को, तो उसके तो 4 है ना, और वो 25% अधिक है तो 125/100 आ जाएगा, गुणा 25 चौके 100, 25×5 125, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया 5। पर 2 रुपए के सिक्के कितने आ गए 5। अब वो हमसे कह रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 50% कम है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 50% कम है। तो इसकी दो की संख्या कितनी है, 5, 5 का 50% कम है, 50% कम है तो इसमें हमेशा उल्टा होता है,
बस जब कम हो तो नीचे घटा के लिखते हैं, ऊपर 100 आता है, ठीक है ना। कैंसिल कर दिया हमने, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 10 इकाई। कितना आ गया 10। ये हमने माना था कि ये 4 इकाई है, तो 2 रुपए के सिक्के कितने आ गए 5 इकाई, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 50% कम है, तो कितना आ गया ये 10। सीधी सी बात है, अगर 2 रुपए के सिक्के 50% कम आएंगे, 5 इकाई है, तो इसका मतलब वो 10 इकाई होगा। इसको सीधा भी आप निकाल सकते हैं, तो ठीक है ना, डायरेक्ट। ये मान लिया कि ये 4 है, उससे निकाले हमने ये 5 है, वो कह रहा है कि ये आधे हैं, इससे 50% कम है, तो दूसरे कितने होंगे 10 ही होंगे। तो हमारे पास सिक्कों की संख्या आ गई, क्या आ गई सिक्कों की संख्या आ गई हमारे पास। 1 रुपए के कितने 10, 2 रुपए के कितने 1 रुपए के हमने 10x मान लिए, 2 रुपए के हमने 5x मान लिए, और 5 रुपए के हमने 4x मान लिए। तो कुल मिलने कितना हो गया 10x प्लस 20x, तो कितना हो गया 40x। लेकिन इसने हमें कुल रुपए कितने दे रखे हैं 120 रुपए दे रखे हैं। यहाँ से x बराबर कितना आ गया 3 रुपए आ गया। कितना आ गया 3 रुपए। सिक्कों की कुल संख्या, वो हमसे क्या पूछ रहा है, सिक्कों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो देखो सिक्के हमने क्या मान लिए 4x थे, 5x थे, और 10x थे। उनको जोड़ेंगे, लेकिन x की जगह कितना आएगा 3 आएगा, उसके बाद ही जोड़ेंगे हम। तो x का 3 के साथ गुणा कर दो सबके साथ। 4 तिये 12, 5 तिये 15, 10 तिये 30, कितने हो गए 57। कितने हो गए 57। सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास 57। यहाँ पर हमें माननी पड़ेगी इकाई और सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसी प्रश्न में हमें दिया होता है, किसी में निकालना पड़ता है। एक्स का अनुपात वाई इतना है, वाई अनुपात जेड इतना है, मतलब एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। एक्स अनुपात वाई कितना है 5:7, और वाई अनुपात जेड कितना है 2:9। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे हम 7, और यहाँ कितना लिख लेंगे हम 2। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, और 7 नी 63। वो हमसे क्या पूछ रहा है एक्स अनुपात जेड, यानी 10:63। क्या पूछ रहा है 10:63। एक्स अनुपात जेड पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ये अनुपात निकालना बहुत ही इजी है, सभी संख्याओं का निकाल लीजिए, फिर जिसका उसने पूछा है उसका आप उत्तर दे दीजिए। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 और पहली संख्या का 40% 12 है। पहली संख्या का 40% कितना है 12 है। मतलब एक्स अनुपात वाई कितना दिया हुआ है आपको 5:4 दे रखा है। तो यहाँ या इस तरह हम लिख सकते हैं, अनुपात मतलब भाग, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि 4x बराबर कितना हो गया 5y। यहाँ से y की वैल्यू यदि अपने निकाल लें तो क्या आएगी 4x/5 आ जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है पहली संख्या का 40%, यानी x का 40% कितना है 12 है। कितना है 12। x गुणा 40/100 बराबर 12। x बराबर कितना आ गया 30। कितना आ गया 30। दूसरी संख्या पूछ रही है, मतलब हमको y निकालना है, तो y में x की वैल्यू हमारे पास तो 30 है ही, तो उसे रख दीजिए, पुट कर दीजिए। कितना आ जाएगा 6 से काट दिया, 5 के 3, 6 चौके 24। कितनी आ गई दूसरी संख्या हमारे पास 24। कितनी आ गई 24। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी ऑप्शन सही रहेगा 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स अनुपात वाई दे रखा है, वाई अनुपात जेड दे रखा है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, एक्स अनुपात वाई कितना 3:2, वाई अनुपात जेड कितना 3:4। तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड 3:2। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। 3:4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9:6:8। कौन सा ऑप्शन है इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास सही है, ठीक है। तो ये हमारे अनुपात समानुपात के प्रश्न थे। नेक्स्ट देखिए, 19,600 रुपए को ए अनुपात बी के मध्य बांटा जाए, बी को कितने। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया था कि कैसे बांटते हैं। जब हमें ए का हिस्सा निकालना है, मैं दोनों का निकाल के बताऊंगी आपको। ए का हिस्सा निकालना तो ए का अनुपात बटे कुल अनुपात 19 और 9 कितने 28, ठीक है। 19 और 9 कितने 28, 28 गुणा 19,600, ये आएगा 19/28 गुणा 19,600।
28 7 196, तो कितना आ गया ये 700 आ गया। 19 को 7 से गुणा कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास ए का अनुपात। अगर अपने को ऐसे ही बी का अनुपात निकालना हो तो कितना आएगा, बी का अनुपात बटे कुल अनुपात गुणा 19,600। 28 7 196 कट गया, 7 नीम 63, कितना आ गया 6300। ये हमारा आंसर 6300 रुपये। आ रही है बात समझ में। इस तरह से निकालते हैं, किसी का भी हिस्सा निकालना, ए का निकालना हो तो ए का निकल जाएगा, बी का निकालना हो तो बी का निकल जाएगा। बेशर्ते उनका अनुपात हमारे पास होना चाहिए, कुल राशि हमारे पास होनी चाहिए। कुल अनुपात को कुल राशि के बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाए तो ए व सी के भागों का योग ज्ञात कीजिए। पहले ए और सी निकाल लीजिए आप, है ना। ए और सी कैसे निकालेंगे, तो देखो इनका योग कितना आएगा हमारे पास, कुल कितना आएगा हमारे पास, इसका आएगा 38, कुल योग कितना आएगा 38। तो यानी हमारा अनुपात कितना है 38, कितना है 38। 38 का मान कितना है 49,400। तो एक का मान कितना होगा 49,400 बटा 38। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा अपने को 38 को गुणा 1300, कितना आ जाएगा 1300। एक का मान कितना है 1300, वो हमसे ए का पूछ रहा है ना, वही बात, ए का अनुपात को गुणा कर दो किसके साथ 1300 के साथ। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम कर रहे थे, ए का अनुपात बटे कुल अनुपात गुणा 100, यही बात है ना, उसी तरह से करेंगे, दोनों तरीके से ही है। जब हम 13 को 13 से 169, ये आ गया हमारे पास। ए व सी के भागों का योग, ए व सी के भागों का योग का मतलब है, अच्छा सीधा ही कर सकते हैं, हमें ए और सी को जोड़ भी सकते हैं। ए और सी के भागों का योग, ए और सी को जोड़ लो, 13 + 17 कितना हो जाएगा 30। मतलब अपने को 30 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है 30 का। एक का मान कितना है हमारे पास 1300, तो 30 का मान कितना होगा हमारे पास, 30 का मान होगा 1300 गुणा 30, 39,39,000 रुपए। ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले देखो एक का निकाल लो और जितने का पूछा है उसका क्या कर लो, गुना कर दो। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी एम के अनुपात में वितरित करना। सी को डी से 1,000 रुपए अधिक मिले तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना है 5 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 3, ये हमारे पास है, ठीक है ना। सी को डी से 1,000 रुपए अधिक मिले हैं, हमारे हिसाब से कितने अधिक मिले हैं, सी को 1 रुपया, कितना अधिक मिला 1 रुपया, लेकिन इसके हिसाब से कितने अधिक मिले हैं 1,000। तो जो चीजें एक जैसी होती है उसे बराबर करते हैं, हमारे हिसाब से 1 रुपया ज्यादा है, उसके हिसाब से 1,000 ज्यादा है, तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, 1 इकाई बराबर 1,000 के। तो बी का भाग ज्ञात करो, तो बी का अनुपात कितना है 2 इकाई, कितना है 2 इकाई, तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपए। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होते हैं, बकायदा आपको ट्रिक आनी चाहिए। कितना आंसर आएगा इसका 2,000 रुपए, ठीक है। बढ़िया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पार्टनरशिप के लिए मैंने आपको कहा है कि मैं एक वीडियो लेके आऊंगी, इसके अंदर ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये अनुपात समानुपात के भी रहते हैं और पार्टनरशिप के भी होते हैं ये प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक धनराशि को ए बी सी इस प्रकार विभाजित किया जाए, ए का हिस्सा बी से दुगना है, बी का हिस्सा सी का 4 गुना है, तो सी का एक्स मान लो, बी का 4 गुना मान लो, और ए का इससे दुगना है तो कितना हो जाएगा 8x। हो गया। अनुपात ज्ञात करो, क्या होगा 8:4:1। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात इतना है, उनकी बचत का अनुपात इतना है। आय का अनुपात कितना है 3:2, और बचत का अनुपात कितना है 2:3। पहला व्यक्ति महीने में 30,000 रुपए कमाता है, दूसरा व्यक्ति 17,000 रुपए खर्च करता है। पहले व्यक्ति का खर्च कितना है, पहला व्यक्ति महीने में 30,000 रुपए कमाता है, मतलब हम 3 किसके बराबर, 3 इकाई किसके बराबर हो गया 30,000 रुपए के बराबर हो गया। तो 1 इकाई किसके बराबर होगा, यहाँ देख के बताओ, 10,000 के बराबर होगा।
और अब बी का, ये ए है, ये 2 बी, तो दूसरे व्यक्ति, पहला व्यक्ति 30,000 कमाता है तो दूसरा व्यक्ति 2 अनुपात कमाता है, मतलब 20,000 कमाता है। कितना कमाता है? 20,000 कमाता है दूसरा व्यक्ति। ठीक है, आगे बात समझ में। ये दूसरा व्यक्ति यानी कि 2x कितना हो, 3x 3,000 के बराबर है। फिर हमने निकाला 1x कितना होगा, फिर हमने निकाला 2x, मतलब एक ए तो 30,000 कमाता है और बी कितना कमाता है? 20,000 कमाता है। तो वो कह रहा है पहले व्यक्ति का खर्च कितना होगा। दूसरा व्यक्ति 17,000 खर्च करता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, खर्च करने का आय और बचत। दूसरे व्यक्ति की आय 2 है, बचत 3 है, तो बी 20,000 रुपए कमाता है। बी कितना कमाता है? 20,000 रुपए कमाता है। ठीक है, और 17,000 खर्च कर देता है वो। कितना खर्च कर देता है वो? 17,000 वो खर्च कर देता है। 20,000 कमाता है, 17,000 खर्च कर देता है, तो कितने बचाता है वो? 3,000 रुपए बचाता है। कितने रुपए बचाता है वो? 3,000 रुपए बचाता है। कौन? बी कितना 1,000 रुपए बचाता है? 3,000 रुपए बचाता है। ठीक है, तो बचत का अनुपात देखो, 2:3 है। पहले व्यक्ति का हमें नहीं पता वो कितना बचाता है, लेकिन दूसरा कितना बचाता है? 3,000। यहाँ से जब अपने एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 2,000 रुपए। कितना आएगा? 2,000 रुपए। तो वो 30,000 रुपए में से 2,000 28,000 रुपए। कितना आ जाएगा इसमें? वो 30,000 कमाता है, जिसमें से 2,000 रुपए वो बचत करता है। तो फिर खर्च कितने रह गए उसके पास? 30,000 में 28,000, कितने आ गए? 28,000 रुपए आ गए। जो चीज अपने को दे रखी होती है उसको उसके अनुपात के बराबर करना सीखिए। ठीक है ना, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे अनुपात समानुपात के। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है MR93 अकेडमी के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।